रात के काले साए में जंगल के बीच कोमल की लाश पड़ी थी। रोबिन पास ही में गड्ढा खोद रहा था। अभी कुछ ही देर पहले कोमल उसे न मारने के लिए गुहार लगा रही थी। रोबिन, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, फिर तुम मुझे कैसे मार सकते हो? रोबिन जोर से हंसता है। वह कोमल के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। कोमल के होंठ के किनारे से खून निकल आता है। कोमल, तुम मेरे बारे में जानती ही क्या हो? मैं तुमसे पहले भी कई लड़कियों से प्यार का नाटक कर चुका हूँ। हर लड़की से मुझे बहुत से पैसे ऐंठने को मिले हैं, लेकिन तुमसे मुझे कुछ न मिल पाया। लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ शादी करके जिंदगी बिताने के सपने देख रही थी। तुम सपने देख रही थी, लेकिन मैंने तुमसे कहा था तुम घर से आते समय जेवर और पैसे लेकर आना, लेकिन तुम खाली हाथ चली आई। अब तुम्हारा मैं क्या करूं? अगर मैं तुम्हें छोड़ता हूं तो तुम पुलिस के पास जाऊंगी। अगर तुम्हारे साथ रहता हूं तो तुम्हारा खर्चा कौन उठाएगा? रोबिन, मुझे जाने दो। मैं वादा करती हूँ किसी से कुछ नहीं कहूंगी। मैंने आज तक किसी भी लड़की को जिंदा नहीं छोड़ा। कईयों को तो यहीं लाकर इसी जंगल में दफना दिया है। कोमल वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन रोबिन अपनी जैकेट की अंदर की जेब से चाकू निकालकर उसे पीछे से बालों से पकड़कर उसका गला रेत देता है। कोमल 2 कदम चलकर जमीन पर गिर पड़ती है। तुमने अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। यही 2 शब्द कहकर कोमल निष्प्राण हो गई। रोबिन मोबाइल की रोशनी में जल्दी जल्दी गड्ढा खोदकर कोमल की लाश को उसमें रखकर मिट्टी से बंद करने लगता है। तभी उसे चाकू दिखाई देता है। वह उस पर से अपनी उंगलियों के निशान मिटाकर उसे भी उसी गड्ढे में डालकर मिट्टी से बंद कर देता है। वहीं सामने चीर के पेड़ के पास कोमल की आत्मा अपनी लाश को देखकर रो रही थी। उसे अभी भी यकीन नहीं था कि रोबिन ने उसके साथ ऐसा किया। जब रोबिन गड्ढा खोद रहा था, तब भी वह गड्ढे के पास खड़े होकर उसकी करतूत देख रही थी। कोमल वहीं खड़ी रही। रोबिन उसे दफनाकर हंसता हुआ चला गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। कोमल अपने आप से कहती है, अब मेरा क्या होगा? मेरे घर वालों को तो कभी मेरे बारे में पता ही नहीं लगेगा। मेरी एक गलती की सजा पूरा घर भुगतेगा। मेरी माँ जो मेरे बगैर खाना भी नहीं खाती थी, वह अब कैसे जिंदा रहेगी और उसे तो पता भी नहीं चलेगा कि मैं मर गई हूँ। मेरे पापा जब तक जिंदा रहेंगे मुझसे नफरत करते रहेंगे। उन्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं मर गई? ये विचार आते ही कोमल अपने घर पहुंच जाती है। वह अंदर जाकर देखती है, उसकी माँ बिस्तर पर पड़ी रो रही है। अब रोने से क्या फायदा? मर गई वो आज से हमारे लिए। वह हमारा मुंह काला करके गई है। उसका शोक मत मनाओ। अब अगर वह शादी करके वापस भी आ जाए तो उसे यहाँ मत आने देना। कैसी बात करते हो? एक बार पता तो करो, हमारी बेटी है कहाँ? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। बुरा ही तो हुआ है तुम्हारी बेटी के साथ। एक गलती की इतनी बड़ी सजा मिली है। मैंने सोचा था रोबिन से शादी करके 2-3 दिन में वापस आकर आपसे और पापा से माफी मांग लूंगी और सब पहले जैसा हो जाएगा। कोमल यही सब सोच रही थी कि पुलिस उसके घर आई। इंस्पेक्टर राधेश्याम जी से कहते हैं, राधेश्याम जी, आपने जो अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट लिखाई थी, उसमें किसी रोबिन का नाम लिखाया था। वह लड़का भी कल रात से गायब है। हम उसे ढूंढ रहे हैं। वैसे आपकी लड़की का कोई फोन आया क्या? नहीं इंस्पेक्टर साहब, अभी तो नहीं आया। ऐसे केस में बच्चे शादी करके खुद वापस आ जाते हैं। अगर वो आ जाए तो मुझे फोन करके बता देना। इंस्पेक्टर साहब, क्या रोबिन के घर वालों का कुछ पता लगा? जी नहीं, उसका यहाँ कोई नहीं है। वह किसी पहाड़ी इलाके का रहने वाला था। लगता है वहीं चले गए दोनों। इंस्पेक्टर चला गया। कोमल अपने कमरे में खड़ी रो रही थी। उसका पलंग, उसका कमरा, उसकी किताबें, उसका मेकअप का सामान, उसका लैपटॉप, उसके पिता ने कितने नाजों से पाला था। उसे उसकी हर ख्वाहिश पूरा करते थे। अभी 1 साल पहले ही वह कॉलेज में रोबिन से मिली थी। कैंटीन में रोबिन से मिलते ही उसे पहली नजर में प्यार हो गया। उसकी बात करने का स्टाइल, उसके कपड़े पहनने का स्टाइल, सब पर फिदा हो गई थी कोमल। पहले रोबिन से दोस्ती हुई। वह बहुत आदर्श, संस्कार की बातें करता था। 1 साल की मोहब्बत के बाद जब शादी की बात आई तो रोबिन उसके घर जाकर उसका हाथ मांगना चाहता था, लेकिन कोमल ने ही कह दिया कि उसके घर वाले कभी एक दूसरे धर्म के लड़के से शादी नहीं करेंगे। हमें भागकर शादी कर लेनी चाहिए। रोबिन ने इसके लिए साफ मना कर दिया।
लेकिन कोमल ही कई दिन तक उसके पीछे पड़ी रही। तब रोबिन ने कहा, ठीक है, तुम अपने घर से कुछ गहने, कपड़े और पैसे लेकर आ जाना। हम गांव चलेंगे। कुछ दिन तुम्हारे पैसों से काम चला लेंगे, तब तक मैं कोई काम ढूंढ लूंगा। उस रात को जब घर से जाने का टाइम आया तो कोमल को जेवर और रुपये ले जाना ठीक नहीं लगा। वह चाहती थी कि कल रोबिन पर कोई उंगली न उठाए कि उसने पैसों के चक्कर में कोमल को फंसाया था। वह कुछ कपड़े लेकर रोबिन से मिलने पहुंच गई। दोनों बस से एक हिल स्टेशन की ओर चल दिए। रात को 12 बजे के करीब बस से उतरकर रोबिन बोला, बस पास ही में मेरा गांव है। ये जंगल पार करके गांव पहुंच जाएंगे। मेरी माँ तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी, लेकिन जंगल का मामला है। तुम वो जेवर और रुपये मुझे दे दो, मैं संभाल कर अपने कपड़ों में छुपा लेता हूँ। बैग तो कोई भी छीन कर भाग जाएगा। लेकिन मैं तो कुछ नहीं लाई। मेरा मन नहीं किया वहाँ से कुछ लेने का। तुम चिंता मत करो, हम दोनों शादी के बाद मेहनत करके पैसा कमाएंगे। मुझे सिलाई बुनाई सब कुछ आता है। मैं भी कहीं काम ढूंढ लूंगी। रोबिन गुस्से में लाल हो गया। बेवकूफ लड़की, सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। तेरे पिता इतने बड़े व्यापारी हैं। मैंने सोचा था कम से कम 8-10 लाख के जेवर और रुपये लेकर तो आएगी ही, इसीलिए तुझे पटाया था। ऐसा मत कहो रोबिन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती। यही सब सोचते सोचते कोमल रो रही थी। वह घर से बाहर आ गई। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई थीं। अब उसकी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब वह रोबिन को मारकर अपने साथ ले जाएगी। यही सोचकर वह उसी जंगल की ओर चल दी। इधर रोबिन वहां से निकलकर नीचे माल रोड पर पहुंचा और एक बार में जाकर शराब पीने लगा। वह बैठकर कई पैग पी चुका था। आज उसे बहुत दुख था। दुख कोमल का नहीं, उसकी दौलत का था। 8-10 लाख रुपए उसके हाथ आते आते रह गए। 1 साल की मेहनत पर पानी फिर गया। अब फिर किसी लड़की को पटाना पड़ेगा। रोबिन जो कुछ भी सोच रहा था, वह कोमल उससे कुछ दूर पर खड़ी सुन रही थी। रोबिन को छोड़कर वह उस जगह पहुंच गई जहां उसकी लाश दफन थी। वह वहां बैठकर रो रही थी। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पलट कर देखा, उसके पास 4 लड़कियां खड़ी थीं। घबराओ मत, हम भी तुम्हारी तरह भूत हैं। उस कमीने रोबिन का हम भी शिकार बन गई। हमें भी वह गांव ले जाने के बहाने इसी जंगल में लाकर मार चुका है। नहीं, हम बहुत कोशिश कर चुके हैं, लेकिन जब तक वह जिंदा है हम कुछ नहीं कर सकते। एक बार वो मर जाए, फिर उसकी आत्मा हमारे सामने होगी, तभी हम उसे तड़पा सकते हैं। उसे मुक्ति न मिले, वह तड़पता रहे, यह कर सकते हैं, पर उसे किसी तरह मरना होगा। चिंता मत करो, मैं उसे मारने का कुछ न कुछ उपाय करूंगी। इतनी आत्माओं की बद्दुआ लेकर वह चैन से नहीं रह सकता। कहते हैं इंसानों को तो नहीं, लेकिन जानवरों को आत्मा का भास होता है। उसी पहाड़ पर एक गांव वाला अपनी भेड़ चरा रहा था। कोमल उनमें से एक भेड़ को उस जगह के पास इशारे से बुला लाती है जहां उसका खून पड़ा था। साथ उसका फोन गिर गया था। उस भेड़ को ढूंढता हुआ गांव वाला भी वहां पहुंच जाता है। वह वहां का नजारा देखकर पुलिस को खबर करता है। पुलिस वहां से कोमल की लाश निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। कोमल का फोन लेकर इंस्पेक्टर कोमल के घर पहुंचता है। पूरे घर में मातम छा जाता है। घर में रोना पिटना मच जाता है। एक कोने में कोमल भी यह सब देखकर रो रही थी। इंस्पेक्टर के पूछने पर कोमल का भाई उस फोन का लॉक खोल देता है। उसमें रोबिन की फोटो थी। पुलिस उसी माल रोड पर हर होटल और बार में फोटो दिखाकर पूछताछ करती है। उस बार का वेटर पैसों के लालच में रोबिन को सब बता देता है। रोबिन वहां से भागने लगता है। वह जंगल की ओर भागता है। चढ़ते चढ़ते उसका पैर फिसल जाता है और वह एक गहरी खाई में गिर जाता है। कुछ देर बाद कोमल पहाड़ की चोटी पर खड़ी थी। उसके साथ वह 4 लड़कियां भी थीं। आओ रोबिन, और कैसा लग रहा है मरकर? रोबिन रो रहा था। उसे बहुत डर लग रहा था। तुम मर तो गए, लेकिन अब तुम्हारी आत्मा को हम चैन से जीने नहीं देंगे। कोमल और 4 लड़कियां रोबिन को बहुत मारती हैं। रोबिन घायल हो जाता है। कोमल और लड़कियां मिलकर रोबिन की आत्मा को एक गुफा में कैद कर देती हैं, जिससे वह भाग न जाए। हर दिन उसे मारा जाता। इसी चीख पुकार की आवाज गांव वाले उस पहाड़ से सुनते थे। उसके बाद गांव वालों ने वहां जाना छोड़ दिया। आज इस बात को 20 साल बीत गए। आज भी वहां एक लड़के के रोने की आवाज आती है, साथ ही कुछ लड़कियों की हंसने की आवाज आती है। इनमें से शायद किसी को मुक्ति नहीं मिली है।
जब तक उम्र पूरी नहीं होगी मुक्ति नहीं मिलेगी।